गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग जानने जा रहे हैं, देखिए पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस मतलब होता है आपका भूतकाल। और डे 1 के क्लास में आपको समझाए थे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और इसका जो 4 सब टाइप्स है वो समझेंगे विथ एग्जाम्पल। यूजेस इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और किस वक्त किस समय पर हम लोग यूज कर सकते हैं आपको बताएंगे। पूर्ण रूप में इसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी लोग इंग्लिश के लिए टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी बोर्ड के लिए हो, सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, या इंग्लिश के कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें आपको ये काम लगेगा। देखिए समझते हैं शुरू से। पास्ट सिंपल अर्थात सिंपल पास्ट मतलब हो गया कि इसमें वर्ब टू आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पहले ही बता चुके हैं, सब में कॉमन होता है। इसमें देखिए होता है वर्ब टू, यानी कि आप वर्ब टू के माध्यम से ही सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसके माध्यम से ही काम कर सकते हैं इसमें, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका समझेंगे यूजेस क्या है। टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस और इवेंट्स, जो एक्शन शुरू होके समाप्त हो चुका है वो इसमें लगेगा। देखिए टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो भी श्रृंखला है, जो भी कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में, विगत में, उसमें यूज होता है। टू डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। टू डिस्क्राइब पास्ट स्टेट्स और सिचुएशन, जो पास्ट में होता था, कोई कथा हो गया, कोई एक्शंस हो गया जो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी नहीं हो रहा है, उसके वक्त में हम लोग जानेंगे सिंपल पास्ट। देखिए कॉमन टाइम टेबल क्या क्या है इसमें है। एस्टरडे है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, साथ में एगो, इन 1990, उसी तरह व्हेन, वंस, बिफोर भी इसमें आ सकता है। ये जानेंगे जो पास्ट में हो चुका एक्शन होता है उसके लिए होता है सिंपल पास्ट टेंस। आप लोग जानेंगे लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम, देयर वाज, जो बी वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है, देयर वेर या देयर लिव्ड। इस जो पहले कथा या लोरी सुनाते थे, जो पहले बच्चे सुनते थे, उसमें यूज होता है देखिए सिंपल पास्ट के वक्त में। अब आते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। देखिए बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब हो गया, इसमें आपको होता है देखिए वाज, वेयर और वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब फोर। इसमें क्या होता है, बी फोर आप यूज़ करेंगे, जेरेंट फॉर्म उसको बदलता है। और वाज वेयर, वाज होता है देखिए सिंगुलर नाउन के साथ में आता है, और वाज वेयर आता है प्लूरल नाउन के साथ में आता है वेयर। आगे देखिए समझेंगे इसमें यूजेस क्या है। देखिए जो भी काम जो अगर पास्ट में हो रहा होता है यानी कि हो रहा था, उसको दिखाने के लिए ये हम लोग करेंगे। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वेर ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जो हो रही थी या हो रहा था। टू डिस्क्राइब टू एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, अगर दो एक्शन एक के बाद दूसरा हो रहा था या हो रही थी, उस दौरान भी हम लोग यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, यानी कि डिस्टर्ब बाय, एक काम हो रहा था उसी दौरान या दूसरे काम होता है तो यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए टू सेट द सीन इन द स्टोरी और नैरेटिव, अगर कथा में या मूवी में, कोई भी सीरियल में कोई एक्शन हो रहा है तो उस दौरान भी हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में। और इसके जानेंगे देखिए कॉमन टाइम एडवर्ब क्या है। एट दैट टाइम, उस समय, एट 7 PM 7 बजे के वक्त, वाइल, वेन। देखिए जो वेन है ये आता है सिंपल पास्ट के साथ में, लेकिन जब वाइल है ये आता है पास्ट कंटिन्यूस के साथ में। तो पास्ट कंटिन्यूस मतलब हो गया वाज वेर, और वेन मतलब हो गया आपका सिंपल पास्ट, वर्ब टू आएगा V2, और वाइल के साथ में आता है आपको वाज वेर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये दोनों लिंकिंग वर्ड है, यानी कि कनेक्टिव से सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है। आगे देखिए समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हो गया आपका यूज़ होता है देखिए हैड वर्ब थ्री, यानी कि जो कोई भी टेंस इसमें अगर हैड वर्ब थ्री लगा हुआ है तो याद रखिएगा ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जिस तरह आपको पता पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव और वर्ब थ्री था, इसमें क्या होता है हैड भी थ्री ही होता है। और देखिए इसमें क्या है, इसका यूज़ कोई भी काम शुरू होकर अगर पूर्ण रूप में समाप्त हो चुका है उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। यानी कि देखिए टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम, विगत में या पास्ट में कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के पहले अगर हो चुका था तो उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। टू शो द ऑर्डर ऑफ टू पास्ट इवेंट्स, यानी कि दो एक्शन में एक पहला हुआ था और एक बाद में होगा, तो जो पहले हुआ है फर्स्ट एक्शन उसमें होता है यूज ऑफ हैड वर्ब थ्री।
टू टॉक अबाउट अ पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिलेवेंस, यानी कि लेस कॉमन होता है। और देखिए कॉमन टाइम में क्या है, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, अनटिल देन, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बनाए हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस भी इसका यूज़ हुआ है। और देखिए जो दिया है टू टॉक अबाउट अ पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रेलिवेंस, मतलब ये दिखाता है कि मतलब पास्ट में कुछ काम हो रहा था और इसका इम्प्रेशन कुछ हद तक अभी भी पड़ रहा है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब हो गया कि हैड बीन वर्ब आईएनजी वर्ब फोर। आपको बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ हैव बीन वर्ब फोर आया था, इसमें क्या है हैड बीन V4। इसको याद रखिएगा, सिंपल ट्रिक्स है। और इस वजह से क्या होता है कि जो भी काम पास्ट में शुरू होकर और निरंतर रूप में चल रहा था, कॉन्टीन्यूस हो रहा था, उसमें जाने का देखिए यूज कैसे क्या है। टू इम्फेसाइज मतलब फोकस करना, द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट वाज ऑन गोइंग बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, दूसरे एक्शन के पहले जो काम हो रही थी या हो रहा था। टू शो कॉज ऑन एंड इफेक्ट इन द पास्ट, कोई पास्ट में कॉज या इफेक्ट दिखाना हो तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैड बीन रिपीटेड और कंटिन्यूस अप टू अ सर्टेन पास्ट पॉइंट, या जो विगत का जो कोई सर्टेन टाइम है, मोमेंट है, कोई डेट दिया है, उस वक्त कुछ काम हो रही थी लगातार रूप में। शॉर्ट इसका देखिए पढ़ जानेंगे कॉमन टाइम एडवर्ब के रूप में, फॉर, सिंस, ऑल डे, हाउ लॉन्ग, बिफोर, अनटिल। आपको बताएंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन में रख देंगे क्वेश्चन का लिंक, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे ब्लॉग स्पॉट के लिंक से। अगर आप कोई भी इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं, IOE, नीट क्लासेस, या आपका जो UPSC बोर्ड है, IELTS है, PT है, ड्यूलिंगो है, कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम आप दे रहे हो CBSE बोर्ड, UPSC बोर्ड में, तो उसके लिए आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। उसको ज़रिए आप हम आपको ग्रामर के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। आगे मिलेंगे फ्यूचर टेंस के साथ में।